आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज के लेसन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये रिएक्शन मैकेनिज्म को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो डिफरेंट केसेस होता है, कैसे ये अल्कीन्स पर हम लोग आमतौर पे पढ़ते हैं, अल्काइंस पर भी यहां पर हम लोग सेम मैकेनिज्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल किस प्रकार से एडिशन रिएक्शन को इनिशिएट करता है और पूरा प्रोसेस देखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर जो मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, यहां पर हमने अल्कीन हमारी सबस्ट्रेट ली है और इस सबस्ट्रेट पर आप यहां देखिए दो स्टेप में ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। स्टेप 1, अल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। अल्कीन के किसी एक कार्बन से, यहां इस कार्बन जो रेड रंग का है, यहां से वो कौन सा कार्बन होगा ये हम लोग डिसाइड करेंगे। यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोफाइल के एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट किए जाते हैं और यहां पर इस कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड बनता है। स्टूडेंट, जब आप इस पाई बॉन्ड को यहां से रिमूव करेंगे देने के लिए, तो यहां पर इस कार्बन पर ये जो दूसरा वाला कार्बन है इसे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आप देख सकते हैं आप अल्कीन से कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं और एक न्यूट्रल चीज से चार्ज स्पीशीज जब आप बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ये एक स्लो स्टेप होता है। चार्ज क्रिएशन एक स्लो स्टेप होता है और इसीलिए ये जो पहला स्टेप होता है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और रिएक्शन की जो रफ्तार होती है वो पहले स्टेप पर डिपेंड करती है। अगला जो स्टेप होता है वो फास्ट होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन कैरिंग न्यूक्लियोफाइल आता है और इस कार्बोकेटायन वाले कार्बन पर अटैक करता है और यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो मल्टीपल बॉन्ड होता है उस पर इलेक्ट्रोफाइल भी आकर जुड़ता है और न्यूक्लियोफाइल भी आकर जुड़ता है, दोनों आकर जुड़ते हैं। लेकिन शुरुआत कौन करता है? जुड़ने की शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल से होती है और इसीलिए इसका जो नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे वहां पर भी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों ऐड होता है मल्टीपल बॉन्ड पर, लेकिन शुरुआत न्यूक्लियोफाइल करता है। तो जो इनिशिएट करता है एडिशन को, अगर इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर न्यूक्लियोफाइल कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो एडिशन रिएक्शन होता है ये एलिमिनेशन का ऑपोजिट होता है। एलिमिनेशन में सबस्ट्रेट से दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है, लेकिन एडिशन में ठीक उसी का उल्टा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता है और दो सिग्मा बॉन्ड बनता है। आप देख सकते हैं यहां पर इस सबस्ट्रेट से ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करता है और यहां आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के रूप में दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण जिनको सवालों के रूप में हम लोगों को पढ़ना है, फिर हम लोग एक एक केस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो यहां पर हमने पहला उदाहरण दिखा है ब्रोमिनेशन। तो यहां पर देखिए, आप डबल बॉन्ड पर ब्रोमिनेशन जब कराते हैं या जब हेलोजिनेशन कराते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन होता है, तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और आप देख सकते हैं कैसे दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं Br से एक पाई बॉन्ड के एक्सपेंस पर। अगला उदाहरण है एडिशन ऑफ HX। यहां पर HBr का हमने उदाहरण लिया है और अगेन आप देख सकते हैं HBr यहां पर ऐड हो रहा है। इसी प्रकार आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भी मल्टीपल बॉन्ड पे ऐड कर सकते हैं। हम एक एक केस को उठाकर आपको डिटेल बात करेंगे। सबसे पहला हम केस उठाते हैं हेलोजिनेशन का, जिसमें हम ब्रोमिनेशन का एग्जांपल लेते हैं। यही एक जनरल मैकेनिज्म है। यहां पर चाहे आप ब्रोमिनेशन कराओ या क्लोरिनेशन कराओ, सेम जनरल मैकेनिज्म जाता है। ये देखिए, आपके पास एक अल्कीन है और हमने यहां ब्रोमिनेशन कराया है। तो सबसे पहला स्टेप देखिए, यहां पर पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। बच्चों, ये जो पाई कॉम्प्लेक्स होता है, देखिए क्या होता है, यहां पर पाई बॉन्ड जो सबस्ट्रेट का है
और जो रिएजेंट है इसके बीच में एक ऑर्बिटल इंटरैक्शन, एक वीक ऑर्बिटल इंटरैक्शन होता है, इसको हम पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आप यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करिएगा, ये जो Br2 हमारा रिएजेंट है ये इंडिपेंडेंटली नॉन पोलर होता है, लेकिन जब ये अप्रोच करता है इस डबल बॉन्ड पर, तो यहां जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से ये जो Br2 के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन पर रिपल्शन होता है, और रिपल्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे Br जो कि दूर पर होता है उसकी तरफ शिफ्ट होता है। तो यहां पर एक टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, पोलराइजेशन क्रिएट होता है, और ये जो पास वाला सिरा है जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इसी से जाकर ये पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है। पाई बॉन्ड के साथ इस Br का एक वीक इंटरैक्शन होता है, ऑर्बिटल इंटरैक्शन होता है। इसके बाद क्या होता है, फाइनली ये जो पाई बॉन्ड है ये इस Br पर फाइनल अटैक कर एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, और जैसे ही इस Br पर अटैक होता है ये जो दूसरा Br है ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके एक लीविंग ग्रुप की तरह डिपार्ट हो जाता है। तो यहां आप देख सकते हैं यहां पर Br जुड़ा है, और आपको बताएं यहां पर एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताना चाहेंगे। तो यहां पर बच्चों होता क्या है इसको हम इसी स्लाइड में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहेंगे। ये जो आपको एक साइक्लिक हेलोनियम आयन या ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट मिलता है, कैसे मिलता है, आप इसको ऐसे समझो, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लिया गया और ये Br पर अटैक करता है, ये कंसर्टेड स्टेप होता है एक ही साथ। एट द सेम टाइम अब देखिए, मान लीजिए आपने अटैक किया और आप इस कार्बन से Br पर अटैक कर रहे हैं, किसी एक कार्बन से आपको करना होगा। एट द सेम टाइम जो Br है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से दूसरे वाले कार्बन पर अटैक कर देता है। तो इस कार्बन से आपने पाई इलेक्ट्रॉन से अटैक कराया Br पर, और Br का लोन पेयर ने ऑपोजिट वाला जो कार्बन है जिससे पाई इलेक्ट्रॉन आप स्नैच कर रहे हैं उस पर अपने लोन पेयर से अटैक कर दिया। एट द सेम टाइम ये जो दूसरा Br है ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर चला जाता है। तो जब ये Br बाहर चला गया तो आपको फाइनली इस प्रकार का ब्रोमोनियम आयन एक साइक्लिक इंटरमीडिएट मिलता है, जहां पर ये साइकिल इस प्रकार से आप 3 मेंबर्ड साइकिल देख सकते हैं जहां से Br पॉजिटिव चार्ज लेकर जुड़ा है। ये एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट ब्रोमिनेशन में भी बनता है और क्लोरिनेशन में भी बनता है। फाइनली जो Br माइनस यहां से निकला हुआ है ये जाता है और इस कार्बन किसी एक कार्बन पर एक बैक साइड अटैक करता है और ये 3 मेंबर्ड रिंग ओपन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं फाइनली 2 Br आकर सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और पाई बॉन्ड खत्म हो चुका है। बच्चों यहां पर आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें, ये जो एडिशन हुआ है ये एडिशन एंटी एडिशन की श्रेणी में आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एडिशन है ये एंटी एडिशन की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि एक Br अगर एक फेज से जा रहा है तो दूसरा Br दूसरे फेज से जाकर जुड़ेगा। आप देख सकते हैं यहां पर Br अगर एक इधर है पीछे की तरफ तो दूसरा Br आगे की तरफ है, दो अपोजिट फेज से Br आकर जुड़ते हैं, इसीलिए इसका नाम एंटी एडिशन होता है। यहां पर कुछ बातें आपको टेक अवे हैं। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग होता है, और फाइनली जो Br माइनस है वो अपोजिट साइड से अटैक करके आपको फास्ट स्टेप में डाइब्रोमो कंपाउंड देता है, और ये एक एंटी एडिशन की श्रेणी में आता है। इसके बाद बच्चों जो अगला हमारा उदाहरण है वो एडिशन ऑफ HX है। HX में हम लोग HCl ले सकते हैं, हम लोग HBr ले सकते हैं, हम लोग HI ले सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का केस हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपने जब HX लिया है तो ये जो अल्कीन है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करती है, और इसका पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन से मान लीजिए हम इस कार्बन से इस पाई इलेक्ट्रॉन को खींचकर यहां HBr के प्रोटॉन पर अटैक करते हैं और इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, Br माइनस चला जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रोटोनेशन ऑफ Br। तो यहां पर आप देख सकते हैं Br का प्रोटोनेशन हुआ, एल्कीन का प्रोटोनेशन हुआ, और यहां पर जैसे ही आप प्रोटॉन, अब देखिए आपने क्या किया, यहां से प्रोटॉन को ऐड किया तो इस हाइड्रोजन इस कार्बन से हम ऐड करवा रहे हैं,
और ऐसे ऐड हुआ है तो इस कार्बन से आपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच किया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहां पर आप देख सकते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। ये जो क्रिएशन ऑफ 2 डिग्री कार्बोकेटायन है ये स्लो स्टेप होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। इसके बाद अगला जो फास्ट स्टेप होता है वो Br- का अटैक होता है और आप देख सकते हैं ये आपको प्रोडक्ट फाइनल मिलता है। इसके और भी उदाहरण हैं, हम और भी उदाहरण पर चलेंगे। ये उदाहरण समझने के पहले हम कुछ और बातें बता दें। एडिशन ऑफ HX, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी स्लाइड में, इसके आप मैकेनिज्म को स्टेप वाइज देख सकते हैं। पहले स्टेप में अल्कीन का प्रोटोनेशन होता है, ये स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। अगले स्टेप में इस कार्बोकेटायन पर जो X- यहां से बचता है वो फास्ट स्टेप में जाकर अटैक करके ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। हमने आपको जो मैकेनिज्म बताया है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करके दिखाया है। अगर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो यहां पर देखिए स्टाइरीन ये कंपाउंड, इसमें HBr का एडिशन कराना है, कैसे प्रोडक्ट बनाना है, किस कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन देना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप ऐसा करिए, यहां HBr है, इससे आप H+ लेने वाले हैं तो आप H+ को निकाल लेते हैं, हालांकि अटैक करके वो निकालता है अल्कीन। अब आप देखिए, या तो इस कार्बन से आप जोड़ सकते हैं इस H+ को, या तो इस कार्बन से जोड़ सकते हैं। 2 ऑप्शन है। अगर आपने इस कार्बन से जोड़ा, दोनों से आपको यहां पर बना के दिखा रहे क्या क्या आपके पास पॉसिबिलिटीज है। आपके पास एक पॉसिबिलिटी ये आएगी, आपने मान लीजिए इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को जोड़ा तो प्लस चार्ज इधर आएगा। आपने दूसरे वाले पे अगर प्लस चार्ज लाया, इधर से हाइड्रोजन जोड़ा तो देखिए प्लस चार्ज इधर आएगा। ये जो पहला कार्बोकेटायन है ये रिलेटिवली अनस्टेबल है, 1 डिग्री है, और दूसरा बहुत स्टेबल है, ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है, यानी 2 डिग्री भी है और यहां पर जो बेंजीन रिंग लगी है उसका मीसोमरिक इफेक्ट, उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी गेन करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को प्रोडक्ट बनाने के पहले इस बात का एहतियात बरतना है, इसको एक नजर देखना है कि कौन सा बेहतर कार्बोकेटायन आप क्रिएट कर सकते हैं। जो सबसे बेहतर कार्बोकेटायन होगा उसी से आप आगे फॉलो करिएगा। और अगर कार्बोकेटायन आप बना रहे हैं, अगर वहां पर रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी होती है, रिंग एक्सपेंशन की कोई पॉसिबिलिटी होती है, जैसा कि हम आपको करके बता चुके हैं, तो आप ऐसे रीअरेंजमेंट्स को जरूर कराइएगा। यहां पर तो फिलहाल आपको बेस्ट कार्बोकेटायन जो भी मिल सकता था मिल रहा है। अब ये जो 2 डिग्री बेंजाइलिक केटायन आया है, इस पर Br- ने जाकर फाइनली फास्ट स्टेप पे अटैक किया और आप देख सकते हैं यहां पर Br जुड़ गया। तो बच्चों यहां पर हमें एक चीज और आपको बता दें कि ये जो कार्बन है यहां से हाइड्रोजन, Br, मिथाइल, फिनाइल 4 अलग अलग ग्रुप है, तो कायरल सेंटर यहां क्रिएट हो रहा है। और यहां पर आपको बता दें, यहां पर आपको इनैंशियोमर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इनैंशियोमर्स मिलेंगे। मतलब यहां पर आपको D फॉर्म भी मिलेगा और L फॉर्म भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो कार्बोकेटायन यहां से मिल रहा था 2 डिग्री बेंजाइलिक, वो फ्लैट होता है, तो Br- ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो ऐसे केसेस में जहां पर कायरल सेंटर क्रिएट होता है एडिशन में, वहां पर आपको दोनों पॉसिबिलिटी से मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर बात हुई। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज, और इसको आप रासायनिक मिक्सचर बोलेंगे, तो यहां पर जो मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स मिला है आप बोलेंगे आपको रासायनिक मिक्सचर मिला है। अगला यहां उदाहरण देख सकते हैं। अगेन यहां पर आप देखिए प्रोटॉन आपको जोड़ना है, तो यहां से प्रोटॉन अगर आप इस कार्बन से जोड़ते हैं तो प्लस चार्ज इधर आता है जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, जबकि अगर आपने इधर जोड़ दिया, लेफ्ट साइड जोड़ा, तो आपको 1 डिग्री मिलेगा जो कि काफी अनस्टेबल होगा। इसी आधार पर आप ये राइट वाले कार्बन पर ही H+ को जोड़ेंगे, क्योंकि जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन मिलना चाहिए वो बेहतर मिलना चाहिए, सबसे स्टेबल मिलना चाहिए। तो ये 3 डिग्री और फाइनली Br- का यहां पर फास्ट स्टेप पर अटैक होता है और यहां आप देख सकते हैं आपको टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो आपको आगाह कर रहे हैं फिर से कि इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करें, जो सबसे बेहतर कार्बोकेटायन है उसी से आगे बढ़ें।
जो दूसरा वाला बेकार वाला खराब वाला कार्बोकेटायन है उससे बहुत कम प्रोडक्ट बनेगा, जिसको माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे। लेकिन जो बड़ा वाला बेहतर वाला कार्बोकेटायन उससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। अगर कायरल सेंटर क्रिएट हो रहा है इस चक्कर में, तो आपके पास इनैंशियोमर्स का या वहां पर दो पॉसिबिलिटीज, आपको दो कॉन्फ़िगरेशंस की पॉसिबिलिटीज मिलेगी इक्वल अमाउंट में। अब आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट अगला केस है वो है एनर्जी प्रोफाइल। अब देखिए यहां पर हम कुछ एनर्जी प्रोफाइल, हमने आपको बताया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन 2 स्टेप में बढ़ता है, तो उसका एनर्जी डायग्राम कैसा होता है। हम एनर्जी डायग्राम की यहां बात कर रहे हैं। हमने यहां पर आप देख सकते हैं आइसोब्यूटीन लिया हुआ है और इसमें HBr का एडिशन करा रहे हैं। तो आपने पहला स्टेप जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है, स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग। हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, पाई कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करते हैं। तो यहां पर जो प्रोटॉन अटैक कर रहा है तो इस कार्बन से आप प्रोटॉन को जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि फिर प्लस चार्ज इस कार्बन के नीचे आएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और ये देखिए आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट मिला है। और क्योंकि आप एक न्यूट्रल चीज से चार्ज स्पीशीज बना रहे हैं तो ये स्टेप स्लो होगा, रेट डिटरमाइनिंग होगा। अगला स्टेप में Br माइनस आकर इस पर फास्ट अटैक करता है। एनर्जी प्रोफाइल कैसे आपको शो करता है, कौन सा स्टेप फास्ट है, कौन सा स्लो है। आप जब पहले स्टेप की ऊंचाई देखें तो ये पहाड़ आप देख सकते हैं ज्यादा ऊंचा है, और दूसरे वाले की अगर आप ऊंचाई देखें तो आप देख सकते हैं ये कम ऊंचा है। तो यहां पर ऊंचाइयों का डिफरेंस है, जो पहाड़ ज्यादा ऊंचा होगा उसकी एनर्जी बैरियर हाई होगी, वो स्टेप स्लो माना जाता है, स्लो होता है, क्योंकि उसको क्रॉस करने के लिए बहुत कम पार्टिकल्स में एनर्जीज होती है। तो पहला स्टेप स्लो है क्योंकि उसका एनर्जी बैरियर, उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हाई है। एंड फाइनली आपको एक टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड से आप पाई बॉन्ड ब्रेक करके 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। पाई बॉन्ड वीक होता है और 2 सिग्मा बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगला जो एक इंपॉर्टेंट केस है वो है, अगली जो इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहते हैं वो है मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, इसके स्टेटमेंट को पढ़ें। इन एडिशन रिएक्शन दैट इन्वॉल्व अ कार्बोकेटायन, द मोर स्टेबल ऑफ द 2 पॉसिबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट्स फॉर्म सिलेक्टिवली। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, जिन रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, जैसे एडिशन रिएक्शन में जो भी हम पढ़ रहे हैं, यहां कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, तो जो कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होगा, 2 पॉसिबिलिटीज आ रही थी, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही सिलेक्टिवली मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा, और जो लेस स्टेबल होगा वो माइनर प्रोडक्ट की तरफ ले जाएगा, जिसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हम लोगों को हमेशा मेजर प्रोडक्ट बताना होता है। This leads to more highly substituted of the 2 possible products. अब देखिए यहां पर हम मार्कोनिकॉफ एडिशन कैसे यहां पर आपको बता रहे हैं। आप देखिए यहां पर 2 कार्बन से अगर यहां HCl का H+ आपने इस वाले ऊपर वाले कार्बन पर जोड़ा तो आपको यहां से 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा, और आपने नीचे से जोड़ा तो आपको 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा। ऊपर वाला बेहतर कार्बोकेटायन है तो यहां से जो रूट होगा वो आपको मेजर प्रोडक्ट देगा, और जो नीचे वाला रूट है वो आपको माइनर प्रोडक्ट देगा। तो बस इसी को मार्कोनिकॉफ रूल टेक्निकली बोला जाता है। और फाइनली Cl का यहां पर अटैक हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास यहां पर Cl का अटैक हुआ और ये आपको प्रोडक्ट मिलता है। एक बात आपको बता दें, मार्कोनिकॉफ रूल को स्टेट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से जाएं। हालांकि इसकी और कन्वेंशनल डेफिनेशन भी है मार्कोनिकॉफ रूल की। वो कहता है हाइड्रोजन उस कार्बन पर आप जाकर जोड़ें जहां पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। आप HX का हाइड्रोजन उस कार्बन से जोड़े जहां पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो इस जो हमने सेकेंड डेफिनेशन बोली ज्यादा कन्वेंशनल है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल है जो हमने आपको इलस्ट्रेट की हुई है। तो यहां पर देखिए आप इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा है और यहां इस कार्बन से 0 हाइड्रोजन जुड़े हैं।
तो मार्कोनिकॉफ कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है और इस कार्बन पर ज्यादा है, तो देखिए यहीं पर जाकर जुड़ता है और मेजर प्रोडक्ट यहीं से आपको मिलता है। लेकिन इसके पीछे जो रैशनल है, जो इसके पीछे लॉजिक है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है मार्कोनिकॉफ के, यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहे हैं। सब जगह HCl का एडिशन है। यहां आप देखिए ये डबल बॉन्ड है, यहां पर एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन किधर जुड़ेगा? जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, तो देखिए यहीं से आकर जुड़ गया, 3 हो गए अब, तो यहां से आपको मेजर मिलेगा और जो दूसरे साइड में जुड़ेगा तो वहां से आपको माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। और इसकी लॉजिक क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। फिर देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है, यहां आपने देखे राइट में 2 है, यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं हाइड्रोजन जुड़ता है, यानी इस वाले कार्बन पर राइट वाले में, तो देखिए यहीं से आपको मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। फिर नीचे वाला उदाहरण आप देख सकते हैं, यहां पर आपके पास एक हाइड्रोजन है, यहां पर आपके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है लेफ्ट में, तो हाइड्रोजन किधर से जुड़ेगा? राइट से ही जुड़ता है, वहीं से मेजर प्रोडक्ट। और इन सबके पीछे जो रैशनल है, जो लॉजिक है, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट केस आता है वो एडिशन ऑफ NOCl, जो IIT JEE में पूछा जा चुका है। देखिए जैसे आप Br2 को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं, HX को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं, वैसे ही NOCl भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। यहां पर भी एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो अल्कीन पर पहले अटैक करता है। यहां पर हमने देखिए लिखा NOCl अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन अल्कीन बिकॉज NOCl ब्रेक होता है NO प्लस और Cl माइनस में। आपको बता दें जो NOCl की बॉन्डिंग होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए नीचे हमने बॉन्डिंग इसकी शो की है। यहां पर ये जो Cl नाइट्रोजन बॉन्ड है वीक होता है, ब्रेक करता है, जहां पर Cl इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर चला जाता है, इसकी हेट्रोलिसिस होती है, यहां से Cl माइनस और यहां से आपको नाइट्रोसोनियम इलेक्ट्रोफाइल NO प्लस मिलता है। और ये इलेक्ट्रोफाइल पहले जाकर अल्कीन पर अटैक करता है, जैसे कि हमने सब में बताया पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो जब ये अटैक किया तो देखिए मार्कोनिकॉफ रूल भी आप यहां लगा सकते हैं, जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं से जोड़िएगा NO को, इलेक्ट्रोफाइल को। देखिए यहां से आपको 2 डिग्री कैटायन मिल रहा है। अगर आपने NO को बीच में जोड़ा होता तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन मिलता है जो रिलेटिवली अनस्टेबल था। फाइनली Cl माइनस एक फास्ट स्टेप में अटैक करता है और देखिए आपके पास ये प्रोडक्ट मिलता है। तो बच्चों दिस इज ऑल फॉर द टुडे सेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन द मल्टीपल बॉन्ड। तब अल्कीन का यहां पर हमने जिक्र किया, अगले टर्म पर हम अल्काइन का जिक्र जरूर करेंगे और इस प्रकार से हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फिर समाप्त हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज हमने कुछ केसेस मिस किए हैं जो हम अगले एक्सक्लूसिव वीडियोस में उठाएंगे। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है, रिवर्सिबल केस होता है, उसको हम उठाएंगे और जो अल्काइन है उसको भी उठाएंगे। तो इसी प्रकार से आप मन लगा के पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।